जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। आधार कार्ड योजना 2026 यानी कि आधार कार्ड को लेकर के नई अपडेट आ चुकी है कि अब आधार कार्ड को और भी अपडेट किया जा रहा है। 5 साल के लिए नया फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है। आधार कार्ड को और मजबूती के साथ में और भी अच्छी तरीके से इसको बनाया जा रहा है, तो इसको अपडेट करवाना होगा। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। 18 करोड़ बच्चे हैं, किशोर हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी के अपडेट होने वाले हैं। बिल्कुल, अब इसमें क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, आधार कार्ड में और भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे। और ये सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड जो है वो हर जगह काम में लिया जाता है, तो इसको और भी सुरक्षित बनाया जा रहा है ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो सके। इसलिए सरकार ये सोच रही है कि हम इसको और भी अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। आधार कार्ड योजना 2026, आधार विजन 2032, 5 साल के लिए होगा नया अपडेट, सभी के लिए जरूरी। UIDAI के नए नियम, अब हम समझते हैं इसमें क्या अपडेट आई है, क्या नहीं आई है। और जो भी अपडेट आती है वो सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जयपुर भास्कर की 26 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट, आधार विजन 2032, फिंगरप्रिंट नहीं चेहरे से पहचान की तैयारी। अब फिंगरप्रिंट लगावा की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आपके फेस से, आपके चेहरे से ही स्कैन कर दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत जगह देखते हैं जो बच्चे हैं जिनके फिंगर नहीं आते, किशोर हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर छोटे थे तब आधार कार्ड बनवाया था, बड़े हो गए तो फिंगर मैच नहीं हो रहा है। बुजुर्ग आदमी बहुत सारे हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं। पेंशन निकलवा जाए, बेचारा का गूठा को नहीं आमी, गस्सा देगा, रोड पे लग गया रही, दीवारा पे लग गया रही, माथा में रगड़ो भाई, अरे क्यों हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आता ही नहीं है। रेखाएं घिस चुकी हैं। गांव की जो महिलाएं होती हैं वो घास खोदती हैं साहब। अब खेतों में घास खोदती हैं, गाय भैंस का काम करती हैं, तो भाई सारे दिन हाथ उनका तो गारा माटी में ही लग गया रही, तो उनकी भी रेखाएं सही से नहीं आती हैं। तो यह सबसे बड़ी बीमारी है। और किसी महिला की पेंशन अगर अटक गई फिंगर की वजह से, तो उसको नींद नहीं आती है, बीपी बढ़ जाती है, फिर उसके पैसे का मामला है। और किसी महिला के पैसे नहीं आ रहे हैं फिंगर की वजह से, तो इतना बुरा टेंशन होता है उनको कि अब क्या ही कर जाएं बस। इस वजह से सरकार ने सोचा है कि ये नहीं चलने वाला है, तो अब पूरा चेहरे से ही आपका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। चेहरे को तुरंत स्कैन करो, हटा, आ गया भाई, हो गया, फ्री, चलो। ये चीज है, इसकी तैयारी कर रही है सरकार, तो यह तो बढ़िया ही बात हुई ना। हाँ साहब, बिल्कुल। लक्ष्य है हर महीने 100 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन का। ये लक्ष्य रखा गया है कि 100 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग फेस से स्कैन करें, फिंगरप्रिंट्स नहीं। ठीक है, रोज 9 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन होते हैं, रोज यानी कि डेली 9 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन होते हैं। भाई पब्लिक लगी हुई है, कोई पैसा जमा करवाओ, कोई नहीं करवाओ, कोई बुक करवा रहे हो, कोई होटल बुक कर रहा है, कोई टिकट बुक कर रहा है, कोई हवाई जहाज, कोई रेलगाड़ी, कोई ट्रेनर, कोई कुछ और कोई कुछ। ठीक है, तो आधार जो है ये ऑथेंटिकेशन 9 करोड़ डेली होता है। अब भारत की जनसंख्या तो 150 करोड़ पे जा रही है, तो 9 करोड़ ही कर रहे हैं यहाँ। तो रोज करीब 9 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन, इनमें लगभग 1 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए होते हैं, जिनमें से 9 करोड़ में से 1 करोड़ तो फेस से होते हैं और 8 करोड़ फिंगर लगा रहे हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि हर महीने 100 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन फेशियल रिकॉग्निशन से करने का है, कि हम फेस से ही करेंगे, अब फिंगर का झंझट खत्म करेंगे। एआई के इस्तेमाल से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम समय समय पर अपडेट हो सकेगा। बार बार बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बायोमेट्रिक देने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। नए अनुबंध से पहले सरकार 18 करोड़ बच्चों को और किशोरों के बायोमेट्रिक अपडेट पर भी जोर दे रही है, कि 18 करोड़ जो बच्चे हैं और जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, थोड़े 8वीं 10वीं में पढ़ने वाले, उनका हम फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक अपडेट करवाएंगे। ठीक है, और बायोमेट्रिक अपडेट पर जोर दे रहे हैं। दिसंबर तक करीब 5 करोड़ अपडेट हो चुके हैं। जो दिसंबर 2025 जा चुका है वहां तक 5 करोड़ अपडेट करवा चुके, 5 करोड़ तो अपडेट करवा चुका। अब नई साल में 2026 में सितंबर तक का और है प्रक्रिया जो निःशुल्क जारी रहेगी, फ्री है। सितंबर 2026 तक और भी अपडेट अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। यूआईडीएआई के साथ सरकार का मौजूदा अनुबंध 2027 में खत्म होगा और 2032 तक के लिए नया अनुबंध करने की तैयारी है। यानी कि 2027 में ये जो आधार का अनुबंध है ये खत्म हो जाएगा, फिर 27 से लेकर 2032 तक 5 साल के लिए नए अनुबंध होगा भाई, और इसमें नए न्यू नियम, न्यू अपडेट होगा ये। ठीक है, आधार के तकनीकी ढांचे में व्यापक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, कि इसमें हम बदलाव करने जा रहे हैं। 4 महीने मैराथन विचार विमर्श हुआ, उसके बाद में विशेषज्ञ समिति ने आधार विजन 2032 का दस्तावेज तैयार किया है। इसके प्रारूप को अगले महीने अंतिम रूप दिया जाएगा और मार्च में यूआईडीएआई को सौंपा जाएगा। अब जो मार्च 2026 आएगा ना, मार्च 2026 आएगा, इसमें नए नियम लागू हो जाएंगे। 5 साल के लिए आधार का नया तकनीकी ढांचा तैयार होगा, 5 साल के लिए फिर ये तैयार हो जाएगा। 2027 से लेकर 2032 तक 5 साल तक नए नियम रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल साहब, ये चीजें हैं। आधार विजन 2032 में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। मकसद है आधार को ज्यादा सुरक्षित बनाना, तेज बनाना, सुविधाजनक बनाना, ताकि फ्रॉड की आशंका कम हो। अब फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्निशन को प्राथमिक माध्यम बनाया जाएगा। इससे तकनीकी फेलियर और ऑथेंटिकेशन में असुविधाओं को कम करने में मदद मिलेगी। अक्टूबर में यूआईडीएआई के चेयरमैन नीलकांत मिश्रा की अध्यक्षता में समिति बनी थी। यानी कि अब फिंगरप्रिंट पे जोर नहीं देंगे, अब फेस पर जोर देंगे। समझ रहे हो ना? तो फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से आपके आधार कार्ड वाले सारे काम होंगे। जैसे हम एग्जाम सेंटरों में जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं, तो अपना फिंगर तो लगता ही लगता है, लेकिन फेस भी होता है। फेस रिकॉग्निशन करते हैं वहां पे कि भाई डमी तो नहीं है, दूसरा की जगह तो नहीं आगो, फर्जी तो नहीं आगो, चेक करो। तो फिंगर भी लगवाते हैं और फेस ऑथेंटिकेशन भी किया जाता है। तो ये सभी में लागू करेंगे। अब आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अगर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो आप करवा सकते हैं अपने सीएससी सेंटर पे जाकर के, आप पंचायत समिति में जाकर के आप वो भी करवा सकते हैं। 75 रुपए लगते हैं। अगर आपको भाई फोटो चेंज करवानी है तो वो भी अपडेट करवा सकते हो। अगर आपको फिंगरप्रिंट अपडेट करवाने हैं तो वो भी आप अपडेट करवा सकते हो। एड्रेस पता कुछ बदलवाना है तो वो भी आप बदलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओनली रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ओनली रोजगार के ऊपर हम आपको सारी भर्तियां बताते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।